चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे लॉगरिथम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टी भी प्रीवियस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है वो भी प्रूफ है, मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो ये है बेस चेंज फॉर्मूला, उसे हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला कैसे? हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अगर मान लीजिए कि अगर कभी सपोज आपको बेस चेंज करना पड़े, जैसे कि सपोज दैट ए बेस बी है, तो यू कैन राइट 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। बी बेस ए, देखिए हमने क्या किया, ए बेस बी को क्या लिख दिया, 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। और अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो यू कैन राइट इस लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि कहीं पे लिखा हुआ है log 3 बेस 2, यू कैन राइट log 2 बेस 3। तो 1 अपॉन log 3 बेस 2 को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू log 2 बेस 3। तो आई होप आपको जो है ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को बेस चेंज कैसे करना है। तो मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स बताऊंगा। इसी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे तो इजीली हमको ये प्रॉपर्टी हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। चलिए, तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 अपॉन log 12 बेस 3, 1 अपॉन log 12 बेस 4। इस क्वेश्चन को देखें आप लोग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये 1 अपॉन में लिखा हुआ है, तो हम इसका बेस चेंज कर सकते हैं, यानी कि log 12 बेस 3 को हम लिख सकते हैं log 3 बेस 12। और सेकंड वाले क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, log, देखिए इसको क्या लिखेंगे, log 4 बेस 12। इज इट क्लियर? हमने इसका बेस चेंज फॉर्मूला यूज किया, log 3 बेस 12 और log 4 बेस 12। अब देखिए दोनों जो है बीच में, देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, एडिशन यूज किया गया है। तो व्हेन यूजिंग एडिशन बिटवीन टू लॉगरिथम वी हैव टू कन्वर्ट, यानी कि यू कैन कन्वर्ट इन मल्टीप्लीकेशन। तो हमने इसे क्या सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग 3 into 4 लिखेंगे और बेस में हम लोग एज इट इज 12 लिखेंगे। तो यह आ जाएगा log 12 बेस 12। और एक और प्रॉपर्टी यहां पे यूज की गई है, देखिए एक प्रॉपर्टी यहां यूज की गई है, एडिशन करी है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गई। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर बेस और जो यहां इसके साथ जो मल्टीपल में है वो अगर सिमिलर हो, यानी कि ये और ये सिमिलर हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इज इट क्लियर? तो देखिए दोनों जो हैं सिमिलर है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखिए हमने क्या बताया, पहले हमने इसका बेस चेंज किया, फिर मैंने यहाँ प्लस है तो हमने मल्टीप्लिकेशन यूज कर दिया, और फिर हमने 12 बेस 12 है इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया, 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी कैसे यूज की जाती है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये प्रॉपर्टी ही हम लोगों को दिमाग में सेट हो जाएगी। चलिए, तो एक और प्रॉपर्टी हमने जो है इसमें यूज करनी है, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे 1 अपॉन log 10 बेस 25 प्लस 1 अपॉन log 10 बेस 4 प्लस 1 अपॉन log 10 बेस √2। एक और क्वेश्चन हम लोग देखिए इसी तरीके का सिमिलर सॉल्व कर रहे हैं। 1 अपॉन log 16 बेस √5। देखिए इस क्वेश्चन को आपको देखेंगे तो आपको जो है
फिर से वही दिमाग में सेट हो जाएगा कि जो हमने प्रॉपर्टी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए इसको, log 25 बेस 10 log 4 बेस 10 log √2 बेस 10 log 16 सॉरी log 16 में नहीं है, log 10 बेस √5। दिस इज द log 10 बेस √5। ये क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमने सब कर दिया। अब देखिए इन सब के बीच में एडिशन यूज किया गया है। देखिए मिडिल में जो है देखिए एडिशन है, तो इसका मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, log 10 25 into 4 into √2 into √5। इज इट क्लियर? हमने इसको ऐसे लिख लिया। नाउ log बेस 10 देखिए आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा √10, 100 into √10। इज इट क्लियर? नाउ log बेस 10 देखिए 100 को लिख सकते हैं 10 पावर 2, इसे लिख सकते हैं 10 पावर हाफ, 10 पावर 2 एंड 10 पावर हाफ। तो 10 पावर 2 और 10 पावर हाफ डिग्री जो है हमारी कैसी हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग इसको क्या लिखेंगे, log बेस 10 10 to the power 2 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ। तो हमने इसे जो है इस तरीके से लिखना है, log बेस 10 to the power 2 plus 1/2। It means 10 log बेस 10 to the power 2 2 जा 4 और देखिए आ जाएगा +1 यानी कि 5/2। तो देखिए अब ये जो है 5/2 अगर मैं आगे ले जाऊं तो log 10 बेस 10 log 10 बेस 10, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए 1। आंसर कितना आएगा, ओनली आंसर आ जाएगा हमारा 5/2। log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि बेस भी सेम है देखिए उसका। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले बेस चेंज किया, देखिए इसका बेस चेंज करने के बाद जो है फिर हमने जो है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। इसके बाद देखिए 100 है ये, √10 और √10 को हमने 10 पावर हाफ लिख दिया। तो जब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट्स जो दी हुई हैं बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 प्लस हाफ कितना होगा, 5/2 अगर मैं आगे ले जाता हूँ तो log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, 5/2। तो इसका आंसर जो है वो हमारा जो है वो कितना होगा, 5/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल हम लोग अगर इसके तरह सॉल्व करें तो ये प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों को जो है दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी। एक और प्रॉपर्टी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक तो यही प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और एक प्रीवियस प्रॉपर्टी का इसमें कॉम्बिनेशन होगा। दो प्रॉपर्टी का इसमें कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन एक और क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व करते हैं हम लोग वन मोर क्वेश्चन। 1/log xyz √xy प्लस 1/log xyz √yz प्लस 1/log xyz √zx। इज इट क्लियर? अब इसको सेम वही करेंगे हम लोग, सेम हमारा प्रोसेस वही है। देखिए, log √xy xyz
प्लस लॉग रूट वाई जेड एक्स वाई जेड प्लस लॉग रूट जेड एक्स एक्स वाई जेड। तो देखिए बेस सेम हो गया, सिमिलरली वैसे ही हो गया, ये देखिए। तो ये हो जाएगा लॉग रूट एक्स वाई इंटू रूट वाई जेड इंटू रूट जेड एक्स, और बेस में देखिए आ जाएगा एक्स वाई जेड। इज इट क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर किया जाए तो ये हो जाएगा बेस में एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा देखिए रूट में एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा हमारा 1, क्योंकि देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो इसीलिए इसका आंसर कैसा हो जाएगा? सेम, यानी कि 1 हो जाएगा। आप एक और लाइन लिख सकते हैं, अगर क्लियर ना है समझ में, तो लॉग एक्स वाई जेड, आंसर इज 1। आई होप आप लोगों को इस प्रॉपर्टी का यूज करना आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्रीवियस प्रॉपर्टी और इस वाली प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। देखिए अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो दोनों प्रॉपर्टीज का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए वन मोर क्वेश्चन। प्रीवियस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी जो हमने अभी अभी सॉल्व की है उसका कॉम्बिनेशन है। तो क्वेश्चन हमारा ये है 3 to the power 2 upon log 9 base 5 plus 9 to the power 5 upon log 3 base 2 minus 8 to the power 1 upon log 2 base 7. तो ये क्वेश्चन दो प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है। कैसे? वो सॉल्यूशन से पता चलेगा आपको। चलिए तो हम लोग इसको पहले ऐसे लिख देते हैं 3 to the power, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 2 into log 5 base 9 प्लस बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है इसमें। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 9 to the power 5 into log 2 base 3 minus 8 to the power log 7 base 2। हमने सबसे पहले इसको जो है इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। अब देखिए ये जो 9 लिखा है इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 स्क्वायर। मैंने आपसे बताया इसको 3 स्क्वायर लिखेंगे तो ये जो है हमारा जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए 3 2 into 1/2 log 5 base 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 to the power log, ये आ जाएगा 2 to the power 5 base 3, बल्कि हम लोग इसे 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए इसको 3 स्क्वायर लिखेंगे हम लोग तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए 3 स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे डिज रहने देता हूं 2 into 5 माइनस, अब मैं इसे लिख देता हूं 2 क्यूब log 7 base 2, ठीक है। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा देखिए ये इसे देखेंगे आप लोग, देखिए तो ये और ये सेम हो गया। देखिए मैंने आपसे बताया था इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखिए बताइए कितनी होगी इसकी वैल्यू, ये ओनली हो जाएगी 5 प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको लिख दूं इस तरीके से
3 to the power log 2 to the power 10 base 3 minus 2 to the power log 7 cube base 2। तो देखिए कितना आंसर आएगा इसका 5। आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैंने क्या लिखा 9 स्क्वायर, तो मैंने 3 का स्क्वायर यानी कि 1/2 इस तरीके से आएगा। देखिए ये 2 जो है हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 2 × 1/2 और इसका भी देखिए ये 3 स्क्वायर है तो यहाँ 10 हो जाएगा और 10 ये जो है पावर में आ जाएगा इस तरीके से। बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं हम लोग। और ये देखिए इसका ये भी सेम है तो इसे क्या लिखेंगे आप लोग 2 to the power 10 माइनस, मैंने आपसे बताया था अगर ये और ये सेम हो तो कितना हो जाएगा देखिए -7 क्यूब 7 क्यूब। इज इट क्लियर? तो नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 5 + 2 to the power 10 होगा 1024, 2 to the power 10 हो जाता है 1024 और 7 क्यूब हमारा हो जाएगा 343। जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा, इसे पूरा सिंप्लीफाई कीजिए 1029 माइनस 343 तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 686। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमें देखिए इसमें 3 प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है, यहां 3 प्रॉपर्टीज का। तो जैसे मैं अगर यहां समझा दूं कि कौन सी प्रॉपर्टी है तो शायद आई होप समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर यहां पर a to the power m हो और b हो तो यू कैन राइट 1/m log b बेस a। ये प्रॉपर्टी हमने जो है यूज की थी। तो a to the power m यानी कि यह जो m है वो आगे आ जाती है। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी हमारी ये यूज हो रही है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और सेकंड प्रॉपर्टी याद है आपको, सेकंड प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है हमारी कि x to the power log b base x, तो you can write only x to the power log b base x is equals to कितना हो जाएगा b। तो देखिए इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करना सीखा और इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमने बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इसका एक थोड़ा सा मैं एक और पॉइंट बता दूं इस प्रॉपर्टी का जो हमें याद रखना है। इसी प्रॉपर्टी का एक थोड़ा सा चेंजेस है, वो है क्या वो समझ लेते हैं हम लोग। चेंजेस भी कुछ नहीं है, देखिए मैंने आपसे बताया था कि हम लोग इसको लिख सकते हैं log b base a is equals to 1/log a base b। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं log b base a into log a base b is equals to कितना हो जाएगा 1। तो कहीं पे अगर हमने कुछ क्वेश्चन है, एक बार एनडीए में इस तरीके का क्वेश्चन आया था, फिर हमने उसको बेस चेंज किया था। अभी मेरे को वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है पर मैं उसका बता देता हूं कि उसमें अगर कहीं पे आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले तो 3 base 4 log 4 base 3 is equals to कितना हो जाएगा 1। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखिए कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली यू कैन राइट 1। ठीक है, तो आज हमने जो है इसी प्रॉपर्टी पर बेस चेंज फॉर्मूला जो है हमने सॉल्व करना सीखा और उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जिससे आपको जो है ये प्रॉपर्टी इजीली समझ में आ जाएगी। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आई होप तो आपको ये प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।